नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पर्यावरण अध्ययन के सप्ताह 5 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो अध्याय 2 में मेले में हम अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है, बच्चों आप सभी मेला घूमने अवश्य गए हैं। बताइए आपके गाँव या शहर में मेला कब कब लगता है। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को बच्चों से पूछना है उनके यहाँ पर कब मेला लगता है ये लिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ मेला शिवरात्रि, मकर संक्रांति और दिवाली पर लगता है। बच्चों से पूछेंगे मेले में आप क्या क्या देखते हैं। तो बच्चे बताएंगे मेले में हम बड़े बड़े झूले, खिलौनों की दुकानें और मिठाई और बहुत सारे लोग देखते हैं। आगे बनाओ अभ्यास क्रमांक 2 में देखते हैं अपनी पसंद की वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों से उनकी पसंद की वस्तुओं के चित्र बनवाना है। तो आप बनवा सकते हैं जैसे गुब्बारे, पतंग, बॉल और कार, कॉपी और पेंसिल का चित्र बनवा सकते हैं। लिखो अभ्यास क्रमांक 3 में मेले में आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं सूची बनाइए। तो बच्चों से कहेंगे सामान की सूची बनाने के लिए। यहाँ पर बच्चे लिखेंगे बहुत सारी चीजें बच्चे लिख देंगे। खिलौने, गुब्बारे, जलेबी, आइसक्रीम, पानी पूरी, मिट्टी के बर्तन, चश्मा, जूते, मिठाई, चाट, मूर्तियाँ और सजावट के सामान। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। अब लिखो अभ्यास क्रमांक 1 में नीता और राधा के साथ और कौन कौन लोग मेला घूमने जा रहे थे। तो चैप्टर में हमने देखा है नीता और राधा के साथ में पापा, माँ, दादी, पड़ोसी, स्नेहा, रोहित और तथा मोहन चाचा और उनका परिवार मेला घूमने जा रहे थे। हमने उस चैप्टर में देखा है। बच्चों को पूछेंगे भी सही, मोहन चाचा और उनका परिवार मेले में कैसे पहुंचा। वे पहले नगर बस से फिर ऑटो से सीधे मेले पे पहुंचे। दादी जी मेला घूमने के लिए पहले क्यों मना कर रही थी और बाद में क्यों मान जाती है। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे दादी जी ने पहले मेला घूमने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है, लेकिन नीता और राधा के मनाने पर वे मान गई। अभ्यास क्रमांक 2 पर देखते हैं जब आप कहीं बाहर पिकनिक पर जाते हैं तो क्या क्या सामान साथ में ले जाते हैं, उनका चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर बच्चों से कहेंगे जो भी आप साथ में ले जाते हैं उनका चित्र बनाइए। तो लंच बॉक्स, बोतल और बैग का चित्र बनवा सकते हैं हम बच्चों से। आगे बढ़ते हैं, करो अभ्यास क्रमांक 3 पर आ जाते हैं। रिक्त स्थान भरिए। नीता और राधा जाने के लिए उत्साहित थी तो मेला जाने के लिए उत्साहित थी। दादी जी उनके साथ शामिल होने में झिझक रही थी क्योंकि उनके पैर दुख रहे थे। आगे दिवस 3 पर देखते हैं। लिखो अभ्यास क्रमांक 1 में बसों में कुछ सीटें किन लोगों के लिए आरक्षित रहती है। बसों में कुछ सीटें वृद्ध लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित रखी जाती है। बनाओ अभ्यास क्रमांक 2 पर आ जाते हैं। बस का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर बस का चित्र बनवाना है और उनके मन पसंदीदा रंग भरवाना है बच्चों से। लिखो अभ्यास क्रमांक 3 पर आ जाते हैं। बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम बच्चों से पूछेंगे। बस से यात्रा करते समय हमें इधर उधर नहीं कूदना चाहिए, अपनी जगह पर बैठना चाहिए, अपनी सीट पर बैठना चाहिए और हाथ और सिर को खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। करो अभ्यास क्रमांक 4 पर देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने पाठ में देखा है स्नेहा और रोहित बस से मेले में पहुंचे। रोहित के पिता ने 5 पूरी टिकटें और 4 आधी टिकटें खरीदी थी। सड़क पर दोनों दिशाओं से आते जाते हुए वाहनों को ध्यान से देखते हुए चलना चाहिए हमें। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। बनाओ अभ्यास क्रमांक 1 में मेले में लगने वाले झूलों में से अपनी पसंद के झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर बच्चों से झूले का चित्र बनवाना है और उनसे रंग भरने को कहना है। कैसे बनवाएंगे आप, पहले एक सर्कल करेंगे यहाँ से ऐसे और लास्ट में बस पर वर्ग के रूप में आपको सीट बनवानी है और इनको इससे मिला देंगे, झूले का चित्र बन जाएगा। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगते हैं, आप अपनी पसंद के स्टॉल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों से कहिएगा स्टॉल बनाना है तो स्टॉल कैसे बनवाएंगे आप बच्चों से। यहाँ पर पहले ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ये बन गया हमारा स्टॉल। यहाँ पर नाम दिखा देंगे हम उसे। आगे लिखो अभ्यास क्रमांक 2 पर आ जाते हैं। मेले के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या याद रहता है, बच्चों से पूछेंगे। वो लिखेंगे मेले के बारे में मुझे सबसे ज्यादा बड़े बड़े झूले, खिलौनों की दुकानें, तरह तरह की मिठाइयाँ याद रहती है। बच्चे जरूर बताएंगे ये। बताओ अभ्यास क्रमांक 3 पर देखते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मेले में वाहनों को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पार्किंग बोलते हैं। किसी भी वाहन से यात्रा करते समय यात्रा नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, सड़क सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम। दिवस 5 पर देखते हैं। सीखने के बिंदु, आपातकालीन स्थितियों से निपटने में उपयोग होने वाले आवश्यक संसाधनों के उपयोग के बारे में बता पाते हैं। बताओ अभ्यास क्रमांक 1 में मेले के प्रवेश द्वार पर नक्शा क्यों लगाया जाता है। पहले हम बच्चों से पूछेंगे, अगर वो बताते हैं तो ठीक, नहीं तो हम बताते हैं। मेले में आने वाले लोग रास्ता न भूले और अपनी पसंद की जगह और आपातकालीन निकास तक आसानी से पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। लिखो अभ्यास क्रमांक 2 पे मेले में किसी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए कौन कौन से वाहन रहते हैं, उनके नाम लिखिए और कार्य लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे और फिर उनके कार्य लिखवाएंगे। जैसे एम्बुलेंस का कार्य क्या रहता है, बीमार लोगों के लिए। दमकल गाड़ी मतलब कि फायर ब्रिगेड, आग बुझाने के लिए, आग लगने की स्थिति में बचाव हेतु। और पुलिस गाड़ी सुरक्षा व्यवस्था हेतु।
आगे बनाओ अभ्यास क्रमांक 3 पर देखते हैं। जिन लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है वह मेले में घूमने के लिए जिस कुर्सी का उपयोग करते हैं उसका चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको बच्चों से ऐसा चित्र बनवाना है, इसमें यहाँ पर 2 पहिए बनवाना है आपको और एक हैंडल बनवा देंगे, बस ये वाली गाड़ी बनवानी है। अभ्यास क्रमांक 4 पर देखते हैं। मेले में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लिखिए। तो मेले में पीने के पानी की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, खोया पाया केंद्र, शौचालय, डस्टबिन आदि सुविधाएं उपलब्ध होती है। दिवस 6 पर आ जाते हैं। पुनर्बलन बनाओ अभ्यास क्रमांक 1 में देखते हैं। मेले में होने वाले आवश्यक स्टॉलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आवश्यक स्टॉलों के नाम लिखवाएंगे, जैसे प्राथमिक चिकित्सा स्टॉल, पीने के पानी का स्टॉल, खोया पाया सहायता केंद्र, टिकट काउंटर, पुलिस सहायता बूथ, शौचालय सुविधा केंद्र, मेला नियंत्रण कक्ष, सफाई एवं कचरा प्रबंधन। आगे लिखो अभ्यास क्रमांक 2 पर आ जाते हैं। जब आप कहीं बाहर यात्रा पर जाते हैं तो क्या क्या सामान ले जाते हैं, सूची बनाइए। यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे और लिखवाएंगे, जैसे कपड़े जूते ले जाते हैं, पानी की बोतल, खाने का सामान, जरूरी दवाइयाँ, पैसे, साबुन, टूथब्रश और चश्मा। करो अभ्यास क्रमांक 3 पर आ जाते हैं। दिए गए वाहनों को उनके सही कार्य से मिलाइए। तो एम्बुलेंस का क्या कार्य है, रोगी व्यक्ति की सहायता करना। पुलिस जीप का सुरक्षा और सामान ढूंढने में सहायता करना। दमकल फायर ब्रिगेड गाड़ी का आग बुझाने में सहायता करना। आगे अभ्यास क्रमांक 4 पर आ जाते हैं। बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो बच्चे बताएंगे क्योंकि अगले दिवस में पढ़ रखा है। तो बस से यात्रा करते समय हमें हमारी सीट पर बैठना चाहिए, इधर उधर नहीं कूदना चाहिए, बाहर खिड़की से सिर या हाथ नहीं निकालना चाहिए। बनाओ अभ्यास क्रमांक 5 पर देखते हैं। मेले में लगने वाले झूलों में से अपनी पसंद के झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो जैसा हमने चित्र पहले बनवाया था ऐसे ही चित्र बनवाएंगे झूले का यहाँ पर, और इनमें रंग भरने के लिए बच्चों से कहेंगे। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह के वीडियो चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद।